अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ औरतें 40, 50 हत्ता कि 60 साल की एज में भी इतनी ग्रेसफुल और रिस्पेक्टेड होती हैं कि हर कोई इनकी बात को अहमियत देता है, जबकि कुछ औरतें सिर्फ 35 या 40 साल की एज में ही अपना कॉन्फिडेंस और इम्पोर्टेंस खो देती हैं। आखिर दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ़ खूबसूरती का फ़र्क होता है? क्या पैसा इसकी वजह होता है या फिर किस्मत? नहीं, अक्सर फ़र्क उनकी विज़डम में होता है। वो जानती हैं कि कब बोलना है, किससे बोलना है और सबसे ज़रूरी कि क्या नहीं बोलना। 35 साल के बाद ज़िंदगी सिर्फ़ जवानी से मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाती, बल्कि हर लफ्ज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती है। आपकी बात लोगों के सामने या तो आपकी रिस्पेक्ट बनाती है या फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे कम कर देती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो 35 से 50 साल के बाद हर औरत को अपने तक रखनी चाहिए। ये सीक्रेट्स किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डिग्निटी, मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉइंट नंबर 3 को बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि बहुत सी औरतें सिर्फ इसी एक गलती की वजह से लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू कम कर लेती हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की। एक समझदार औरत जानती है कि हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। आजकल छोटी सी बात होती है और हम फ़ौरन फ़ोन उठाकर किसी दोस्त या रिश्तेदार को कॉल कर देते हैं कि कल मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे शोहर ने आज ये बात कर दी, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। उस वक्त हमें लगता है कि हम सिर्फ अपना दिल हल्का कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने घर की प्राइवेसी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे होते हैं। सोचें कल को सब ठीक हो जाएगा, आप और आपके हस्बैंड फिर से हंसकर बात करेंगे, लेकिन जिस चीज़ को आपने उस दिन की लड़ाई बताई थी, उनके जहन में वही बुरी तस्वीर रह जाएगी। एक मैच्योर औरत हर प्रॉब्लम का सलूशन घर के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है। हाँ, अगर कोई सीरियस इशू हो जैसे अब्यूज़, वायलेंस या ऐसी सिचुएशन जहाँ सेफ्टी का मसला हो, तो उस वक्त भरोसेमंद फैमिली मेम्बर या प्रोफेशनल से मदद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर छोटी नाराज़गी को डिस्कशन बनाना सिर्फ रिश्तों को कमज़ोर करता है। याद रखें कि जितने कम लोग आपके घर की प्रॉब्लम्स जानेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके घर की इज्जत महफूज रहेगी। अब हम बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की। 35 साल के बाद अक्सर औरत फाइनेंशियली ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती है। किसी की अपनी इनकम होती है, किसी ने सेविंग की होती है, किसी ने गोल्ड या प्रॉपर्टी ली होती है, लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट में हर किसी को सब कुछ बता देती है कि कितनी सैलरी है, कितनी सेविंग है, कितना गोल्ड है, या फिर इसका उल्टा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दोनों बातें गैर ज़रूरी हैं। अगर लोगों को लगे कि आपके पास बहुत पैसा है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और लगे कि कुछ नहीं है तो कुछ लोग रिस्पेक्ट भी कम कर देते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखें जिन्हें वाकई जानने की ज़रूरत हो। याद रखें कि आपका बैंक बैलेंस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उसकी प्राइवेसी ज़रूर आपकी स्ट्रेंथ है। सीक्रेट नंबर 3। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें दोबारा खोलना ज़रूरी नहीं होता। शायद कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, शायद किसी ने धोखा दिया हो, शायद आपसे कोई बड़ी गलती हुई हो, या शायद आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा हो। लेकिन एक बात याद रखें कि हर शख्स आपकी कहानी सुनकर आपके लिए आंसू नहीं बहाता। कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर किसी दिन वही इन्फॉर्मेशन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी किसी से अपना दुख शेयर ही ना करें। बिल्कुल करें, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो वाकई भरोसेमंद हो। मैच्योर औरत हर किसी को अपनी डायरी नहीं बना लेती। वो जानती है कि किसको कितनी बात बतानी है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी नए काम के बारे में सबको बताना शुरू कर देते हैं, तो या तो लोग डिस्करेज कर देते हैं या फिर इतनी एडवाइस देते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कामयाब लोग पहले काम करते हैं, फिर दुनिया को बताते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहती हैं, वेट लॉस करना चाहती हैं, या कोई कोर्स करना चाहती हैं, तो उस पर खामोशी से काम करें। रिज़ल्ट आने दें, फिर दुनिया खुद पूछेगी कि आपने ये कैसे किया, और तब आपकी सक्सेस सबसे बेहतरीन जवाब होगी। सीक्रेट नंबर 5। 35 के बाद बॉडी नेचुरली चेंज होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हार्मोनल चेंजेस, जॉइंट पेन, वेट गेन, हेयर फॉल, स्ट्रेस, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कुछ औरतें हर मुलाकात में सिर्फ अपनी बीमारियों का जिक्र करती रहती हैं। इससे ना सिर्फ उनकी अपनी सोच नेगेटिव होती है, बल्कि लोग भी उन्हें सिर्फ उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से पहचानने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम हो तो चुप रहें, नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, अपना ख्याल रखें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ अपनी इलनेस तक महदूद मत करें। आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट औरत हैं।
35 साल के बाद औरत की असली खूबसूरती उसके कपड़ों, मेकअप या ज्वेलरी में नहीं होती। उसकी असली खूबसूरती उसकी सोच, उसकी खामोशी, उसकी बाउंड्रीज़ और उसके डिसीजंस में होती है। याद रखें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात बताना ज़रूरी नहीं और हर शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करती हैं तो असल में आप अपनी डिग्निटी की हिफाजत करती हैं और एक ग्रेसफुल औरत की पहचान भी यही होती है। अगर आपको लगता है कि हर औरत को ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी सिस्टर, मदर या फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इन 5 बातों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट आपको कौन सा लगा और क्यों। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।